Hello and good evening to all my valuable property buyers, prospects, as well as property investors. So, this side Dinesh Dayal, as you all know that I am a real estate professional and the expert for the generating second income sources through commercial property investment for the my valuable property or real estate investors. So, again, I welcome you all for my today's this new live video, and right now we are on the live motion, and this is a Facebook platform, as you all know that. So right now I am going to brief and describe about the real estate investment, you can say advantages and benefits. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे why to invest in real estate, especially on Yamuna Expressway. So this video is going to be a very interesting and a kind of eye-opening one, and somewhere I would like to say crucial, especially for those who would like to invest their hardcore money in recent time or upcoming time in real estate. So again, I welcome you all. So please watch this video till the end, and this is so informative, and believe me, you surely get a new angle of investment in real estate. So why to invest in real estate on Yamuna Expressway? So as you most of the people must know about the Yamuna Expressway, where is it exactly and where is it located. So this is not a new information for most of the people. So if I talk about that particular location or area, तो ये जैसे कि हमारा नोएडा स्टार्ट होता है फ्रॉम दी माया फ्लाईओवर, एक बहुत ही रिनाउंड फ्लाईओवर है, कनेक्टिविटी है जो कहीं ना कहीं दिल्ली सरिता विहार को कनेक्ट करती है, और इधर आपका नोएडा सेक्टर 37 का रूट जो ले जाती है, और जस्ट उससे कुछ ही दूरी पे आपका सेक्टर 18 नोएडा आता है. तो वहाँ से हमारा ये सेक्टर आपका जो नोएडा एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, जो 24.5 किलोमीटर का है, जो सीधा लीड करता है परी चौक को. तो परी चौक के बाद हमारा यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है, जो कि 165 किलोमीटर का है, जो 6 लेन का है, और एक्सपेंडेबल वो 8 लेन का भी हो सकता है. तो उस यमुना एक्सप्रेसवे को कहीं ना कहीं एक फुल प्रूफ प्लान के साथ बसाया गया है, बनाया गया है. तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी कनेक्टिविटी है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर हम बात करें तो मतलब हब ऑफ दी एजुकेशन है. जी हाँ, एजुकेशन का हब है. न्यूमरस कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो कहीं ना कहीं हम बात करें, बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए. तो इसको अंत तक देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए. थोड़ी ये वीडियो लंबी हो सकती है, बट ये हर किसी के लिए नहीं है. ये वीडियो ये सिर्फ या तो रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के लिए है, या हम बात करें जो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो रिसेंट टाइम में या अभी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं. तो व्हाई टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट स्पेशली ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे. तो सबसे पहला जो वैलिड पॉइंट आता है और सॉलिड पॉइंट आता है, वो आता है एडवांस प्लान एरिया. जी हाँ, एडवांस प्लान एरिया है. जी हाँ, 165 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है, ये 6 लेन है और एक्सपेंडेबल है 8 लेन का. तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही ब्रॉड है, और कहीं ना कहीं मैं इस पूरे एरिया की बात करूं जहां पे आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा लस ग्रीनरी है और बहुत ही ओपननेस है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ
एक ब्यूटिफिकेशन का एड ऑन होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक खुलेपन का एहसास होता है और कहीं ना कहीं इसको हम एक नई या न्यू प्लान सिटी के बारे में जान सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे काफ़ी सालों पहले चंडीगढ़ था, तो इसी तरीके से ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे के सराउंडिंग एरिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने बताया एडवांस प्लान एरिया है। जी हाँ, ये सबको पता है कि एक्सप्रेसवे है, उसके जस्ट बगल में फिर सर्विस लेन है, फिर ग्रीन बेल्ट है, फिर सेक्टर्स आते हैं, उन सेक्टर्स के रोड हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिनिमम उनके जो ब्रॉडनेस के साइजेस हैं वो 7.5 मीटर के हैं और फिर 9 मीटर के, 12 मीटर के, 24 मीटर के। ये सारी जो कैलकुलेशन है एक कहीं ना कहीं आने वाले 100 साल को लेकर रची गई है, डिजाइन करी गई है, ताकि जो आने वाला क्राउड है, आने वाला ट्रैफिक है, उससे कहीं ना कहीं इस प्लान के तहत हम उसको सर्वाइवल कंडीशन में लेके आ पाएँ और स्मूथली अपनी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ को जी पाएँ। जो खासकर सराउंडिंग एरिया में जो लोग जॉब्स करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, या जो लोग वहाँ रहेंगे, जिन लोगों की स्कूलिंग होगी, कॉलेजेस होंगे, तो इस सभी पैरामीटर पे जो कहानी आती है वो आती है एडवांस लेवल का ये प्लान एरिया है। जी हाँ, ग्रीनरी मैंने जैसे बताया हब ऑफ ग्रीनरी है, ग्रीन का पूरा हब है। मतलब इतना एरिया है जो बहुत ही लेविस, वहाँ मतलब पेड़ पौधे हैं और बहुत ही लस ग्रीनरी एरिया है। तीसरा पॉइंट आता है स्मूथ कनेक्टिविटी। जी हाँ, स्मूथ कनेक्टिविटी जैसा मैंने बताया फ्रॉम दिल्ली परी चौक सरिता विहार से जो कनेक्टिविटी आती है, शाहीन बाग भी एक रिनाउंड एरिया है और वो नोएडा एक्सप्रेसवे कहलाता है, जो कहीं ना कहीं 4 लेन टू 6 लेन है और वो 24x5 किलोमीटर का है। फ्रॉम अगर हम दिल्ली से आते हैं या सेक्टर 18 से आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ से ये हमारा जो 24 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है वो कनेक्ट हो जाता है जो परी चौक तक जाता है। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में मैंने बताया, जो 165 किलोमीटर का है, जो 6 लेन का है और एक्सपेंडेबल कहीं ना कहीं वो 8 लेन का है। तो इस तरीके से क्या है, वो परी चौक से स्टार्ट होता है और आगरा तक जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्मूथ कनेक्टिविटी है ये ट्रैवल टाइम को बचाती है। कहीं ना कहीं यहाँ बीच बीच में ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे कम्यूटर रुक सकता है, कैंटीन्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पे वही अपनी जो कम्यूटर है अपनी फैमिली के साथ, अपनी कंपनी के साथ रुक के वहाँ पे फूड का लुत्फ उठा सकता है, एंजॉय कर सकता है। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उसका एक और वैलिड एंड सॉलिड पॉइंट है, वो आता है आपका एजुकेशन हब। जी हाँ, इंडियाज बिगेस्ट एजुकेशन हब के नाम से भी ये जाना और पहचाना जाता है। जी हाँ, मैं KP5, KP3 एंड KP5 की बात करता हूँ। जी हाँ, KP5 से, KP से मतलब है नॉलेज पार्क 3 एंड नॉलेज पार्क 5। So these two KP are hub of the education, and if I talk about the total number of education, total number of colleges और या एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 35 हैं जो काफ़ी रिनाउंड हैं, काफ़ी फेमस हैं। और यू कैन नॉट बिलीव कि ग्लोबली लोग यहाँ पे जो प्रोफेशनल एजुकेशंस हैं, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं, आते हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि बहुत ही कहीं ना कहीं अफोर्डेबल एजुकेशन का ये नॉलेज पार्क 5 और नॉलेज पार्क 3 जाना जाता है। और अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एजुकेशन के नेम हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली इस्टेब्लिश्ड हैं और ग्लोबली वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और लेक्चरर, प्रोफेसर्स कहीं ना कहीं वहाँ पे अपना जो भी एक प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो देते हैं इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन। स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे मैंने बताया ग्लोबली
तो ये हैं, इसमें हम बात करें शारदा यूनिवर्सिटी की, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, एंड GL बजाज यूनिवर्सिटी की, एंड शिवनादर यूनिवर्सिटी की, एंड गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, अपने आप में बहुत ही उसका नाम है, उसकी पहचान है। ये जितने भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अभी मैंने कुछ बताई हैं, ऐसे न्यूमरस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। और जहाँ पे हम बात करें PG की, जी हाँ, हम बात करें और अदर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की, कॉलेजेस की, जो कि कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से वहाँ पे एक एजुकेशन हब बन गया है। एंड इंस्टीट्यूट का भी कंपटीशन है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी का भी कंपटीशन है, बच्चे का भी आपस में कंपटीशन है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन है, जिसकी वजह से वहाँ पे कहीं ना कहीं हम बात करें एम्प्लॉयमेंट का भी सोर्स जनरेट होता है। जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक अपनी उस फीस को कवर करने के लिए पार्ट टाइम, या हम कह सकते हैं जो उनकी इंटर्नशिप होती है, उसको कहीं ना कहीं कंसिडर करते हुए उनको आने वाले समय में, भविष्य में उनको रोज़गार की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो एजुकेशन हब है, ये बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही क्रूशियल है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ दैट एरिया। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वहाँ पे चाहे हम PG बिजनेस की बात करें या फूड एंड रेस्टोरेंट बिजनेस की बात करें, ये पैरेलली बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही बड़े लेवल पे फल फूल चुकी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चों का पढ़ने का रुझान रहता है। और कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी का एंगल तो हम भूल ही नहीं सकते, वो ऑलवेज प्रायर लेवल पे रहता है। और कहीं ना कहीं एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, और नॉलेज पार्क 3 और 5 हमेशा जाना पहचाना जाता है एक बहुत ही हेल्दी सेफ एनवायरनमेंट के बारे में। इसके बाद हम आते हैं वाई टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे। तो बहुत ही एक मेजर लैंडमार्क हुआ था 2017 के अंदर, फार्मूला रेसिंग ट्रैक, जी हाँ F1 ट्रैक, जो कि एशिया में सिर्फ इंडिया में है, ना वो श्रीलंका में है, ना बांग्लादेश में है, ना पाकिस्तान में है, ना हम चाइना में उसकी बात करें तो, या फिर हम बैंकॉक की बात करें, या जो भी हमारे अफगानिस्तान या जो सराउंडिंग नेपाल कंट्री की भी बात करें, ऐसे और भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कहीं भी फार्मूला रेसिंग 1 का ट्रैक नहीं है, तो अभी इंडिया में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एशिया में और सिंगल F1 ट्रैक का होना कितनी बड़ी बात है, और वो भी नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पे होना एक बहुत ही यूनिक बनाता है। कहीं ना कहीं इसको अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ दी जो भी स्पोर्ट्स के एडवेंचर्स होते हैं, जी हाँ, फार्मूला रेसिंग 1 आपको पता है उसका जो एक रोड है, उसका जो ट्रैक है, वो मतलब आप समझ सकते हैं उसका क्या इंटरनेशनल लेवल होता है, उसका क्या एक पैरामीटर होता है, उस हिसाब से। तो ये F1 ट्रैक वहाँ पे होना एक तरीके से ये बताता है कि आने वाले भविष्य में जब यहाँ पे ये इवेंट रेगुलर होंगे, बार बार होंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो ऑडियंस है उनका आना जाना, उस वजह से जो यहाँ पे जो सराउंडिंग एरिया में अदर्स एक्टिविटीज़ का फलना फूलना होगा, वो आपको पता है कि जहाँ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ भी इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स क्रिएट हो जाती हैं, बहुत सारे जो सबऑर्डिनेट बिजनेसेस होते हैं या सपोर्टिव बिजनेसेस होते हैं, फूड के, रेस्टोरेंट के, ये सब वहाँ पे होटल्स के फल फूल जाते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। जी हाँ, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी है, और वहाँ पे अफ़गानिस्तान, जी हाँ, अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो वहाँ प्रैक्टिस करती है, वो डेडिकेटेडली उनको दिया गया है, और अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं यमुना एक्सप्रेसवे पे है, तो इसका भी एक वैल्यू एडिशन आता है कहीं ना कहीं उस
एरिया में प्रॉपर्टी के प्राइस को लेकर, उसके एप्रिसिएशन को लेकर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ को लेकर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। तो जहाँ पे भी ये एक्टिविटीज़ होंगी या होती हैं, यू नो बेटर देन मी कि वहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एक अलग ही लेवल का एंगल हो सकता है और हो जाता है। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ऑलरेडी GYC, जी हाँ, गौर यमुना सिटी की 250 एकड़ की एक टाउनशिप बसी हुई है। जी हाँ, अपने आप में एक वो शहर है जिसके अंदर हम बात करें हाई राइज सोसाइटीज़ की, इंडिपेंडेंट्स विलाज की, ड्रीम होम्स की, प्लॉट्स की, कमर्शियल प्लॉट्स की, कमर्शलाइज एक्टिविटीज़ की, कमर्शियल मार्केट की, हॉस्पिटल की, डिस्पेंसरी की, कहीं ना कहीं हम बात करें उसमें पुलिस थाने की, तो और टेम्पल की, मतलब पार्क, थीम पार्क की बात करें, अपने आप में एक शहर है। कभी आप आइए यमुना एक्सप्रेसवे पे, मैं आपको पर्सनली GYC की विजिट कराऊंगा, जिसकी वजह से आपको एहसास होगा कि गौर डेवलपर है, उसने क्या एक शानदार शहर बसा दिया है और लोगों को पता ही नहीं है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे एक ऐसा भी शहर है जहाँ पे आप मान के चलिए एक ही मतलब अगर मैं टाउनशिप की बात करूँ, उसमें आपको मार्केट, टेम्पल, बैंकेट हॉल, हॉस्पिटल और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है आपका पुलिस चौकी या पुलिस थाना, ठीक है, ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, इवन क्रिकेट स्टेडियम उसके अंदर आता है, और एक बहुत ही बेहतरीन लेक वाला पार्क भी आता है। लेक है जी वहाँ पे, वो आर्टिफिशियल लेक है जिसमें डक्स होती हैं और कहीं ना कहीं छोटे छोटे ब्रिजेस हैं, स्विंग्स हैं। तो बहुत ही शानदार वो टाउनशिप है। कभी आप, एक तरीके से मुझे लगता है वो पिकनिक स्पॉट्स भी है। उसके बाद हम बात करते हैं, जी हाँ, 1000 एकड़ की एडवांस फिल्म सिटी जो बनने जा रही है, कहीं ना कहीं उसका एग्रीमेंट हो चुका है। बोनी कपूर, यू ऑल नो दैट कि वो श्रीदेवी के हस्बैंड हैं। श्रीदेवी तो अब इस दुनिया में रही नहीं, तो उनके हस्बैंड, या हम बात करें बहुत ही रिनाउंड डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनका और भूटानी का कोलैबोरेशन हुआ है। तो आप मान के चलिए एडवांस लेवल की फिल्म सिटी भी यमुना एक्सप्रेसवे पे बननी है, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक एंगल है जो प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन को लेके एक अलग ही वे और पाथ क्रिएट करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं टॉय सिटी की। जी हाँ, टॉय सिटी का एक वहाँ पे डेडिकेटेडली प्लॉट है जिस पे वहाँ यूनिट लगनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगनी है, यूनिट लगनी है। तो आप समझिए जब फिल्म सिटी बनेगी, टॉय सिटी बनेगी, तो कितने हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे टेनेंट्स की डिमांड बढ़ेगी। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो वहाँ अपनी सपनों का घर, सपनों का फ्लैट लेना चाहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वीवो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जी हाँ, मोबाइल की यूनिट वहाँ लगनी है, उसका प्लॉट की खरीद फरोख्त सब हो चुकी है। तो अब बात सोचिए, एडवांस 1000 एकड़ की फिल्म सिटी, टॉय का यूनिट प्लान लगना है। टॉय सिटी का मतलब टॉय सिटी होगी, एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। उसी प्रकार से वीवो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी। तो आप सोचिए कितना बड़े लेवल पे रोजगार का यहाँ पे हब होने वाला है। तो आप मेरा यकीन मानिए, मैं आपको कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे रोजगार होता है वहीं पे लोगों का बसने का रुझान होता है। वहीं पे मैं बात करूँ स्कूलिंग की, एजुकेशन की, कमर्शलाइज मार्केट की, कमर्शलाइज एक्टिविटीज़ की, ये सोशल एक्टिविटीज़ की, चाहे हम उसमें बहुत गेट टू गेट के जो प्लेसेस होते हैं, होटल्स हो गए, कहीं ना कहीं बैंकेट हॉल्स हो गए। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो पैरेलली गवर्नमेंट को या प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर को क्रिएट करनी पड़ती हैं और पड़ेंगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ों का कमर्शलाइज होगा। जब कमर्शलाइज होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो प्रॉपर्टी के प्राइस हैं वो अप होंगे, रेज होंगे, और कहीं ना कहीं जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो एक क्वेश्चन मार्क था वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे बढ़ता जाएगा।
इसके बाद पतंजलि का मेडिसिन एंड हर्ब रिसर्च सेंटर का वहाँ एक प्लांट लगना है, यूनिट लगनी है, या सीधे शब्दों में कहूँ तो एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री लगनी है जिसका प्लॉट का ही साइज 450 एकड़ का है। तो आप ये सोचिए, वीवो हो गया, पतंजलि हो गया, टॉय सिटी हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे नेम हैं जो मैं शायद इस वीडियो में ना बता पाऊँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा प्लेयर है उसकी तो मैंने बात ही नहीं करी। जी हाँ, मैं उसकी अब बात कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ नॉट दिस वीडियो, जस्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है। एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, कार्गो का एयरपोर्ट है, पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों एरोप्लेन की पार्किंग की फैसिलिटीज़ ये एयरपोर्ट देगा, जिससे कई हजार करोड़ का एक तरीके से पार्किंग का ही रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ेंगी, और कहीं ना कहीं मैं कार्गो की बात करूँ तो वहाँ पे DMRC कॉरिडोर है, आपका ईस्टर्न पेरिफेरल है, ये सब ग्राउंड पे आ चुके हैं, प्लान हो चुका है। तो DMRC कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो ऑलरेडी उसका मेगा स्टेशन बन चुका है, जिसकी वजह से जो भी कार्गो के जो भी इक्विपमेंट होंगे, जो भी सामान होंगे, वो उस रूट से इस रूट पे चले जाएंगे, DMRC। जी हाँ, और दूसरा ईस्टर्न पेरिफेरल है जिसकी कनेक्टिविटी दिल्ली NCR के रूट जो है वो बाहर से ही सब कुछ डाइवर्ट हो जाएगा। तो कहने का मेरा कंसर्न है कि इफ़ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट, तो वाई यू शुड नॉट कंसिडर यमुना एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। जी हाँ, गौर का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 22D की वो लोकेशन है। हमारे पास मात्र 2 दिन बचे हैं, 20 तारीख को अलॉटमेंट होगा, जिसमें कहीं ना कहीं 1910 स्क्वायर फीट का एक साइज़ है, 3 BHK एंड 4 BHK 2400 स्क्वायर फीट के में वो साइज़ आता है, और 12 एकड़ की ये टाउनशिप है, प्रोजेक्ट है, जिसमें मात्र 7 ही टावर बनने हैं, और हर फ्लोर पे 4 यूनिट होंगी, 2 3 BHK की, 2 4 BHK की, हर यूनिट कॉर्नर है, और 12 एकड़ में 8 एकड़ आपका ओपन रहेगा, लेविश ग्रीनरी रहेगी, और उसका जो ब्यूटिफिकेशन है बहुत ही शानदार है, एलिवेशन अल्टीमेट है, जो उसका फसाड है आप समझिए, जो इंटरनेशनल लेवल के जो आर्किटेक्चर हैं। जी हाँ, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर आप गूगल पे डालिए, वो के बिल्डिंग के डिजाइनर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो आप ये समझिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर हफीज़ का नाम जुड़ जाता है तो वो अपने आप में एक कहीं ना कहीं सिग्नेचर हो जाता है। तो अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साइजेस मैंने बता दिए, 3 BHK एंड 4 BHK के 2 साइजेस हैं, 1900 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेट, 1910 स्क्वायर फीट और 2400 स्क्वायर फीट के जो साइजेस हैं 3 एंड 4 BHK के, उसमें अभी आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 10 लाख रुपीज़ का हमें गौर के नाम से RTGS कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं, या एक छोटा सा पार्ट पेमेंट का टोकन अमाउंट देके आप उसको कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी में आप एंटर कर सकते हैं। और 20 तारीख को जब यहाँ अलॉटमेंट होगा तो हो सकता है आपका भी उसमें नाम आ जाए, निकल जाए। तो जो जैसा पेमेंट प्लान है, CLP कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के हिसाब से आपको 10% करना है इनिशियली, और उस पर आपका BBA बन जाएगा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट। देन विद इन 45 डेज आपको नेक्स्ट 10% देना है, यहीं पे आपका लोन भी हो जाएगा। और जो नेक्स्ट पेमेंट है आपको CLP प्लान के हिसाब से देना है, मतलब उसमें जो भी स्लैब डलेगा, फर्स्ट फ्लोर का एक्सकेवेशन होगा, फिर फर्स्ट फ्लोर का डलेगा, उससे पहले ग्राउंड का डलेगा, ऐसे करके 5% का जो भी आपको लोन मिलता है, सैंक्शन होता है, उस हिसाब से आपका डिसबर्समेंट हो जाएगा एज पर योर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। तो
इसमें अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है कि अभी जो प्राइस है वो है 7,999 रुपीज़। जी हाँ, 7,999 रुपीज़ का इसका पर स्क्वायर फीट का रेट आता है। जी हाँ, 7,999। जी हाँ, ऑलमोस्ट 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आता है। अदर चार्जेस अलग हैं। जी हाँ, वो अप्रॉक्सीमेटली 28 से 30 लाख रुपए के आते हैं, जिसमें आपको 2 कार पार्किंग है, IDC, EDC, ये सब जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी आपको दी जाती हैं, वन टाइम आपके चार्ज रहेंगे, चार्जेस होते हैं। सर्विस चार्जेस की हम बात कर लें या मेंटेनेंस चार्जेस, तो वो तो रेगुलरली आपको देने पड़ेंगे। बट आप ये समझ लीजिए कि हम अभी जो बात कर रहे हैं कि 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट है, जो कि अलॉटमेंट वाले दिन 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट खुलेगा, तो 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपको फ़ायदा है। 1910 स्क्वायर फीट को मैं अगर 3,000 से मल्टीपल करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 57 लाख रुपीज़ का एक साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल फिगर में गेन है, प्रॉफिट है। आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे आपको इतना फ़ायदा मिलता है। और एज पर रेरा आपको पता है, कोई भी प्रोजेक्ट विद इन 5 ईयर में डेवलप होना है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 साल 4.5 साल में इसको हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। गौर इसी बात के लिए जाना और पहचाना जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम। सो इफ़ यू हैव एनी plan to invest in real estate, so please watch this video and you can contact with us on my giving number on this screen, और मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। और अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं आपको पर्सनली भी शेयर कर दूंगा। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड इन्वेंट्रीज हैं, बहुत ही हलचल हो रखी है। आप मेरा यकीन मानिए, अगर इस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करेगा। कहीं ना कहीं भविष्य में आपको बहुत ही अच्छा प्रीमियम मिलेगा। और अगर मैं रेंटल इनकम की बात करूं तो वो भी आपको बहुत ही डिसेंट मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो आपसे भी टाई अप कर सकते हैं। चाहे मैं एयरबीएनबी की बात करूं, ओयो की बात करूं, सो मैनी अदर्स प्लेयर्स जो आपसे टाई अप कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा अलग सेगमेंट का एक प्रोजेक्ट है, बट एयरबीएनबी आपको जो एयरपोर्ट्स के स्टाफ्स होंगे, सीनियर लेवल के स्टाफ्स होंगे, वो आपको ये सब सर्विसेज फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी आ सकती है, और प्लस कैपिटल गेन तो आपको विद इन 2 डेज में ही मैंने जो बताया आपको वो डैम श्योर है, 3,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।